हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो 64 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन अ सेल। तो एक सेल में कितने करेक्टर होते हैं या आ सकते हैं। ये सेल की बात की गई है, जो आपका एक्सेल का एक सेल होता है, तो उसमें कितने करेक्टर इनपुट हो सकते हैं एक साथ एक बार में। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। तो स्ट्रिंग की बात करें तो आप 255 करेक्टर एक लंबी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। आपका जो एक्सेल का एक सिंगल सेल होता है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो 255 से वैसे तो अगर आप गूगल करेंगे, ये देख सकते हैं आप, तो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि 32,767 करेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर इन अ सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैव अ करेक्टर लिमिट ऑफ, ये देख सकते हैं आप, फिगर 32,767 की है ईच सेल में। और इस आर्टिकल में देख सकते हैं आप, टेक्स्ट वैल्यू इन फार्मूलाज आर लिमिटेड टू 255 टू क्रिएट टेक्स्ट वैल्यू लॉन्गर देन 255 करेक्टर इन फार्मूला। तो हम कॉन्केटिनेशन फंक्शन जो है यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग तो ए जो है सही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ स्प्रेडशीट। तो इसमें कौन सी चीज़ है जो आप स्प्रेडशीट में परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बात करें कि आप लेंथ ऑफ अ पेज वाइल प्रिंटिंग, जब आप प्रिंट कर रहे होंगे तो आप पेज की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। विड्थ ऑफ अ सेल, सेल की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो है हाइट नहीं बढ़ा सकते सेल की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं सेल की। आपकी पूरी रो की तो बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी हाइट, लेकिन अगर आपको सिंगल सेल की एक हाइट बढ़ानी हो तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन बी 65 का राइट आंसर था। नेक्स्ट 66 देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। तो आपकी जो स्प्रेडशीट होती है तो उसमें क्या क्या होते हैं, रोज़ होती है, कॉलम्स होते हैं और सेल्स होते हैं। ये आपकी स्प्रेडशीट। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये आपकी रोज़ है 1 2 3 4, ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपके सिंगल सेल है। तो एक स्प्रेडशीट में आपका ये सब कुछ होता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट को ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा गया है। 66 का डी राइट आंसर है। 67 देख लेते हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ वर्कशीट। तो हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बताया गया है 8,192। लेकिन हमने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि आपकी रोज़ जो होती हैं वो 10,48,576 रो होती है एक वर्कशीट में। और यहाँ देख सकते हैं आप, और इसमें जो कॉलम की विड्थ होती है, कॉलम विड्थ 255 करेक्टर्स तक होती है। और रो हाइट है आपकी 409 पॉइंट्स की होती है। पेज ब्रेक जो आपका होता है वो 1026 हॉरिजेंटली और वर्टिकली होता है। आप पेज ब्रेक देख सकते हैं जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं, तो वहाँ पे जो एक्चुअल एरिया होता है वो आपको दिख जाता है। तो हमने कल भी देखा था कि ये थी आपकी टोटल रो, ये आपकी लास्ट में 1,48,000, माफ़ कीजिए 10,48,576। तो एक सेल में आप जो है डेटा भी लिख सकते हैं। देखिए जो मैंने अभी हिम क्विक यहाँ पे लिखा, तो ये डेटा है इस सेल का। इसके अलावा आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सेल पे। तो आपको पता है अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, उसके बाद फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है आपका। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे हम फार्मूला। तो चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। अगर मैं लेंथ के लिए फार्मूला लगाता हूं तो LEN जो है आपका एक फार्मूला होता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। और हमने इस सेल में हिम क्विक लिखा है, तो इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और अब ब्रैकेट के बाद ये हमने सेल का एड्रेस दे दिया। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 9 जो है यहाँ पे ये आंसर आ गया, क्योंकि इस सेल में HIM 3 आपके वर्ड हो गए। स्पेस को भी काउंट करेगा ये 4, और क्विक में Q आपका 5, U 6, I 7, C 8 और K 9। तो टोटल इसने 9 वर्ड इसमें करेक्टर जो है
वो देख आपका रिजल्ट में दे दिए। तो ऑप्शन ए जो है 69 के लिए राइट आंसर है कि एक सेल के अंदर आप डेटा और फॉर्मूला ये दोनों चीज़ें एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 हमसे पूछा गया है, विच अपीयर्स ऑन द फॉर्मूला बार वाइल एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। तो क्या आपको दिखता है इन चार में से फॉर्मूला बार में जब भी आप एडिट कर रहे होते हैं वर्कशीट में डेटा को, डेटा एडिटिंग कर रहे होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं इस सेल पे गया और मैं यहाँ पे कुछ एडिट करने लगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आप यहाँ पे देखिए कर्सर को देख पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आपको वर्टिकल एक कर्सर दिखेगा फॉर्मूला बार में। तो वर्टिकल कर्सर सी जो है आपका एक 70 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं तो आपको आई होप आते भी होंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी काफ़ी इजी लग रहे होंगे, बेसिक से हैं। नेक्स्ट है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल और बुलेट इज, तो उसको क्या बोलते हैं हम। तो ऑप्शन 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज, तो जो पावर पॉइंट का व्यू जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट देख सकते हैं और टेक्स्ट में भी आपके टाइटल और बुलेट्स, तो आउटलाइन व्यू में जाके आप ये देख सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 72 है, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट। तो आप सभी जानते होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पावर पॉइंट का स्टैंडर्ड लेआउट होता है वो आपका टाइटल स्लाइड होता है। तो टाइटल स्लाइड 72 के लिए राइट आंसर है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पावर पॉइंट पे स्टैंडर्ड लेआउट होता है वो आपका टाइटल स्लाइड होता है। 73 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी बेसिक साइज ही क्वेश्चन है, कौन सी की को आप प्रेस करके जो है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, बिगिन कर सकते हैं। F5 इसके लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 73 के लिए राइट है। इसके साथ ही आपको पता है कि आपको अगर पॉज करनी हो आपका स्लाइड शो तो आप बी की यूज़ करते हैं, जो बी बॉल के लिए की होती है, या इसके साथ ही आप पीरियड की भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइड को रिज्यूम करने के लिए या पॉज करने के लिए। F5 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे भी आपने करंट स्लाइड पे प्रेजेंटेशन को रोका होगा तो शिफ्ट प्लस F5 जो है उसका यूज़ करके जो है स्लाइड आपकी वहाँ से रिज्यूम हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर आपको स्लाइड शो को एंड करना हो तो आप एस्केप की का यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्रिंट के लिए सेम होती है कंट्रोल पी, कमांड सेव के लिए कंट्रोल एस, और अगर आपको क्लोज करना हो पावर पॉइंट को तो आप कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं अगर आपको पावर पॉइंट कोई क्लोज कर देना हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 हमसे पूछा गया है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। तो कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है जो पावर पॉइंट शो के लिए आप ऐड कर सकते हैं। .jpg, .gif और .wav यानी वेब। तो आप हर तरह के जो हैं फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट शो के लिए। ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीन के अलावा देख लेते हैं ये सारे जो हैं, जैसे .pptx में आपकी प्रेजेंटेशन बनती है 2000, देख सकते हैं प्रेजेंटेशन दैट यू कैन ओपन ऑन अ पीसी इन PowerPoint 7 और 8। इसके अलावा आप .pptm, .ppt, PDF, .xps, तो ये सारे फाइल फॉर्मेट जो है शो में आपका ये सपोर्ट करता है। .potx, .potm, .pot, तो ये देख सकते हैं काफ़ी तरह के आपके जो ये सपोर्ट करता है पावर पॉइंट। इसमें देखिए आपका GIF भी आ गया, यहाँ पे .jpg भी आ गया, .png भी आ गया, .tif आ गया। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो तो आए ही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी जो है फाइल फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है। 74 का डी राइट आंसर था। 75 देख लेते हैं, मैक्सिमम जूम साइज इन MS PowerPoint इज़। तो मैक्सिमम जो जूम साइज़ होता है पावर पॉइंट में वो क्या होता है, माफ़ कीजिए मिनिमम पूछा है, मैं मैक्सिमम पढ़ गया। तो मिनिमम जूम साइज जो है जो आपका पावर पॉइंट सपोर्ट कर पाता है वो है आपका 10%। ये जितनी भी फिगर्स लिखी गई हैं ये परसेंटेज में है, याद रखेंगे आप।
तो 10% मिनिमम जूम साइज जो है पावर पॉइंट एक्सेप्ट करता है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका 400% तक होगा। तो 400% जो जूम होगा मैक्सिमम वो सपोर्ट करेगा आपका पावर पॉइंट। तो दोनों टर्म्स याद रखेंगे आप, मिनिमम 10% और मैक्सिमम जो है आपका 400% यानी 400% जो है सपोर्ट करेगा आपका पावर पॉइंट। तो चलिए 75 का ए राइट आंसर था। 76 देख लेते हैं। इन हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस। तो यहाँ पे हम एम एस एक्सेस की तरफ आ गए हैं। तो एम एस एक्सेस आपका एक डेटाबेस है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूज़ करने के लिए दिया जाता है हमें। एम एस एक्सेस इज़ अ डेटाबेस डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपकी प्रोवाइडेड करवाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही। इसमें पूछा गया है हमसे कितने व्यूज़ में है हम एक क्रिएट कर सकते हैं टेबल एक्सेस में। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। आप दो तरह के व्यू में टेबल क्रिएट कर सकते हैं एम एस एक्सेस में। यहाँ पे 4 ये गलत टिक हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप 2 व्यूज़, डेटा व्यू एंड डिज़ाइन व्यू इन एम एस एक्सेस। तो आपके दो तरह के व्यूज़ होते हैं, एक तो आपका डेटा व्यू होता है और दूसरा आपका डिज़ाइन व्यू होता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप व्हाट आर द 2 व्यूज़ यू कैन यूज़ टू क्रिएट अ टेबल। तो द 2 important views, data sheet view allow you to enter information in your database. It is in a table format similar to Excel। और दूसरा आपका डिज़ाइन व्यू है, allow you to set up and edit the field of your database। तो दो जो है व्यूज़ में आप ये चीज़ कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं एम एस एक्सेस में। तो 76 का ए जो है राइट आंसर होगा, बी यहाँ पे गलत टिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो एम एस एक्सेस में टेबल में जो रोज होती है, रो इन एन एक्सेस टेबल, जो एक्सेस एम एस एक्सेस आप कीजिए, जो एम एस एक्सेस टेबल में रो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो रो को कहते हैं हम, तो उसे रिकॉर्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टेबल हैज़ रिकॉर्ड रोज। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेबल हैज़ रोज, या ब्रैकेट में उसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हुई। एंड फील्ड कॉलम। तो टेबल में रोज जो होती हैं रिकॉर्ड होते हैं और आपके कॉलम जो होते हैं वो फील्ड होती है। याद रखेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एम एस एक्सेस में जो आपकी रोज होती हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो आपके कॉलम होंगे वो आपकी फील्ड्स होगी। दो चीज़ें होती हैं, रो होते हैं और कॉलम एक टेबल में। जब रो की बात करेंगे तो रो से रिकॉर्ड, आर से आर, अगर आप ऐसे इसको याद रखना चाहते हैं, रो और रिकॉर्ड आर से शुरू होते हैं। जबकि आपके टेबल में जो कॉलम होंगे, कॉलम को हम फील्ड कहेंगे। तो चलिए 77 का सी देख लिया हमने, 78 देख लेते हैं। इन एम एस एक्सेस हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर। तो हाइपरलिंक का डेटा टाइप जो होता है आपका एम एस एक्सेस में, तो वो क्या स्टोर कर सकता है? वेब एड्रेस भी कर सकता है, ईमेल एड्रेस भी कर सकता है और पाथ ऑफ अ फाइल। तो ये तीनों चीज़ें जो है स्टोर कर सकता है आपका हाइपरलिंक डेटा टाइप। तो ऑप्शन डी जो है 78 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप। 79 देख लेते हैं। 79 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो 4 ऑप्शन है, फायरफॉक्स है, एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट है और एम एस एक्सेस है। तो 3-4 क्वेश्चन पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो है आपका एम एस एक्सेस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउज़र है। इसके साथ वर्ड और पावर पॉइंट तो हमने देख लिया। वर्ड और पावर पॉइंट जो है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एम एस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा जो है एम एस डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? एक मैक्रो है, मॉड्यूल है, टेबल है, ये तीनों जो है आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। वर्कशीट जो है, वर्कशीट आपकी एम एस एक्सेल में होती है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके मैक्रो, मॉड्यूल और टेबल। 6 तरह के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं एम एस एक्सेस डेटाबेस में। ये देख सकते हैं आप, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स,
क्वेरीज, मैक्रोज और मॉड्यूल्स। तो ये 6 तरह के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होते हैं। देख सकते हैं टेबल है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, क्वेरी है, मैक्रो है और आपका मॉड्यूल है। 3 तरह के तो यहाँ पे थे ही, मैक्रो, मॉड्यूल और टेबल। फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी जो है आपके अदर्स दूसरे 3 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 का सी राइट आंसर था। द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट। जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आपके? तो कंट्रोल यूनिट आती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आती है आपकी। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में आपकी 2 यूनिट आई, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये कंप्यूटर प्रोसेसर जो आपका सीपीयू है उसको कहा गया है। तो ये आ गया आपका कंट्रोल प्रोसेसर यानी सीपीयू। इसके अंदर आपकी सीयू और एएलयू है, ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 का डी राइट ऑप्शन था। 82 देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यूज विच सिस्टम टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम। तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा सिस्टम यूज़ करता है एनकोड करने के लिए आपका डेटा और प्रोग्राम है? तो आपको पता है बाइनरी 0 और जो 1 की फॉर्म में है, तो ये सिस्टम आपका बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है। ऑप्शन सी जो है 82 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टैब की इज़ यूज्ड। तो आपने भी टैब की यूज़ की होगी। टैब की का यूज़ करके जो है हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका एमएस वर्ड के उसमें पूछा गया है रेफरेंस में। तो जैसे आप अगर टाइप कर रहे हैं और आप टैब की का यूज़ करते हैं टू इंटेंड पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को इंटेंड करने के काम आता है, इंटेंड करने के टैब की। इसके साथ ही जब भी आप सेल में किसी टेबल में आप अगर टैब की यूज़ करेंगे तो आपको नेक्स्ट सेल तक ले जाएगा। जितने भी आगे सेल्स होंगे, एक टैब आप प्रेस करके नेक्स्ट सेल में जाते जाएंगे। और अगर एमएस वर्ड की बात करें तो ऑप्शन बी उस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 84, विच इज़ ऑफन यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइट। तो जनरली आप जो है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो आप माउस का यूज़ करते हैं। माउस की हेल्प से जो है किसी चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 84 के लिए। 85 देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द सीपीयू इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। तो कौन सी मेमोरी है जो आपका प्रोग्राम को होल्ड करती है, प्रोग्राम और डेटा को, जो कि सीपीयू को प्रेजेंटली जो प्रोसेसिंग है उसके लिए चाहिए होता है, उसमें वो यूज़ कर रहा होता है। तो आपकी रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी होल्ड करती है डेटा और प्रोग्राम जो कि सीपीयू को प्रेजेंटली प्रोसेसिंग में आपका यूज़ हो रहा होता है, जिसका काम पड़ रहा होता है, तो वो आपको आपका जो है रैम होल्ड करेगी। 85 का सी जो है राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।